बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। एक आदमी किसी कंपनी के ऑफिस में जॉब किया करता था। वो बड़ा अच्छा और लॉयल वर्कर था और काफ़ी देर से उस कंपनी का एम्प्लॉयर था। एक दिन वो अपने मैनेजर के पास आया, थोड़ा उदास और दुखी था। कहने लगा कि मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ, मैं अब इस कंपनी में मज़ीद काम नहीं कर सकता। मैनेजर ने बड़ी हैरत से पूछा कि क्या बात हुई है, वो ऐसा क्यों करना चाहता है, क्या वजह है कि वो अब मज़ीद यहाँ पर काम नहीं कर सकता। उस आदमी ने जवाब दिया कि ऑफिस का माहौल बहुत ख़राब हो चुका है, यहाँ पर अब बहुत पॉलिटिक्स है, लोग एक दूसरे की टांगें खींचते हैं, काम पर ध्यान नहीं देते, गप्पे लगाते रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें करते रहते हैं। ये माहौल मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, मैं अब मज़ीद इस माहौल में काम नहीं कर सकता। मैनेजर ने उसकी बात बड़ी गौर व फिक्र से सुनी और कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, अगर तुम छोड़कर जाना चाहती हो तो चले जाओ, लेकिन जाने से पहले मैं तुमसे एक आखिरी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। उस आदमी ने कहा कि जी सर, क्यों नहीं, बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। जाते वक्त ऐसी कौन सी रिक्वेस्ट है जो मैं पूरी करके जाऊँ। तो मैनेजर ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम एक पानी से भरा हुआ गिलास लो जो पानी से लबालब भरा हुआ हो। तुमने उस गिलास को पकड़कर पूरे ऑफिस के 3 चक्कर लगाने हैं और इस बात का ख्याल रखना है कि गिलास से पानी का एक कतरा भी ज़मीन पर ना गिरने पाए। अगर तुम ये करने में कामयाब हो गए तो फिर तुम इसके बाद अगर ये जॉब छोड़कर जाना चाहते हो तो चले जाना। आदमी को मैनेजर की बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन फिर उसने सोचा कि ये है तो चंद मिनटों का काम ही, क्यों ना मैं कर दूं और मेरी यहाँ से जान छूट जाए। उसने पानी से भरा हुआ गिलास पकड़ा और ऑफिस के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। उसने बड़ी एहतियात से 3 चक्कर मुकम्मल किए। 3 चक्कर कामयाबी से मुकम्मल करने के बाद वो मैनेजर के पास आया ताकि उसे बता सके कि काम पूरा हो गया है, पानी का एक कतरा भी नहीं गिरा। मैनेजर ने बात सुनकर उससे ये पूछा कि चक्कर लगाने के दौरान क्या तुमने एम्प्लॉयज़ को आपस में झगड़ते हुए, गप्पे लगाते हुए या मनफी बातें करते हुए देखा। उस आदमी ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। मैनेजर ने फिर पूछा, क्या तुमने देखा कि एम्प्लॉयज़ एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं या फिर एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। उस आदमी ने हैरत से जवाब दिया, नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। मैनेजर ने कहा कि क्या तुम्हें पता है कि ऐसा क्यों हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है कि तुम्हारा सारे का सारा फोकस, सारा ध्यान गिलास पर था। तुम इस कोशिश में थे कि गिलास से पानी का कोई भी कतरा बाहर ना गिरने पाए, इसलिए तुम्हारा ध्यान किसी और चीज़ की तरफ गया ही नहीं। तुमने किसी को बातें करते हुए, एक दूसरे की टांगें खींचते हुए या एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हुए देखा ही नहीं। लोग तो अभी भी बातें कर रहे हैं, एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, लेकिन तुमने इन्हें देखा ही नहीं। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है कि जब हमारा सारे का सारा फोकस अपने काम पर होता है, जब हमारा ध्यान हमारे ही लाइफ के कोर्स को अचीव करने पर होता है, तो आसपास होने वाले ड्रामों की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। लोगों की नेगेटिव बातों को और गलत रवैयों को हम देख ही नहीं पाते। तो दोस्तों, ये एक फैक्ट है, ये एक हकीकत है। हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, मर्जी जिस ऑफिस में हम जॉब कर लें, मनफी सोच रखने वाले लोग हर जगह, हर ऑफिस, हर घर में मौजूद होते हैं। आप इनसे बच नहीं सकते, इनका आपसे सामना ज़रूर होगा और होता ही रहेगा। आप इन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं सकते, लेकिन आप इतना ज़रूर कर सकते हैं कि उन पर फोकस करना छोड़ दें, उनकी बातों पर ध्यान देना छोड़ दें और उनकी मनफी बातों को कभी अहमियत ही ना दें और ना कभी उनके बारे में सोचें, बल्कि उनके लिए आप सोचना ही छोड़ दें। अगर आप उनके मनफी रवैयों को फोकस करेंगे, उनके बारे में सोचते रहेंगे, तो उन पर सिर्फ अफसोस ही करते रहेंगे। ज़िंदगी में कभी कोई खुश नहीं रह सकता अगर ये चीज़ें आप सोचने लग जाएं। दोस्तों, आप लोगों को नहीं बदल सकते, वो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। आपको उनको बदलने की ज़रूरत ही नहीं। आप दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने आप को ज़रूर बदल सकते हैं। अपने देखने के अंदाज को बदल सकते हैं। अपनी ज़िंदगी, अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने एम्स, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आप इतने मसरूफ़ हो जाएं कि आप लोगों पर तनकीद करने और उनकी बुराइयों को, उनकी खामियों को देखने की फ़ुर्सत ही ना मिले। तो हमारी आज की इस छोटी सी कहानी का मकसद ये था कि आप जहाँ भी हों, जहाँ भी रहें, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें
اور اپنے کام پر اس قدر ڈٹے رہیں کہ آپ کو لوگوں کے منفی رویے نظر ہی نہ آئیں۔ اپنے کام پہ جتنا فوکس کریں گے، اپنے گول کو جتنا اچیو کرنے کے لیے فوکس کریں گے، کامیابی اتنی ہی آپ کے قریب ہوتی جائے گی۔ تو ہماری آج کی یہ کہانی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ فرسٹ ٹائم ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اگر کہانی واقعی آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اس دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔